प्रिय भैया बहनों, पिछली बार हमने आपको आपकी हिंदी की पुस्तक में जो काव्य खंड है उसके अंतर्गत तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं कराई थी। इसी के साथ हमने एक पद की व्याख्या भी कराई थी और कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कराए थे। आज हम आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर से पहले अवतरण का उसको लेकर उसकी व्याख्या करने आपको बता रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से देखना है, समझना है और करने का प्रयास करना है। सबसे पहला पद है, पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डगवे झलकी भरी भाल कणी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती हैं चलनो अवकेती पर्ण कुटीर करी हो कि तवे तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल चले। ये वन पद पर का जो अवतरण है इसको हमने लिया है। सबसे पहले इसका संकेत लिखेंगे। संकेत में शुरू के दो शब्द और अंत के दो शब्द जल चवे ये लिखा जाता है। उसके पश्चात इसका हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में सबसे पहले लिखा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। यह संदर्भ लिखने के बाद में फिर हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में है, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। इस प्रसंग लिखने के बाद में फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आएगा कि पुरते निकसी रघुवीर बधू। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डगवे, कि राम लक्ष्मण और सीता जी बड़े धैर्य के साथ दो कदम ही चले थे कि सीता झलकी भरी बाल कणी जल की पुट सूख गए मधुराधर में, कि सीता जी के माथे पर जल की अर्थात पसीने की बूंदें चमकने लगी और उनके पुट अर्थात उनके होंठ सूख गए। और फिर उन्होंने पूछा सीता जी ने, फिर बूझती हैं सीता जी, फिर पूछती हैं श्री राम से कि चलनो अब कहती कि अभी और हमें कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो किताबे, और पर्णकुटी हमें कहाँ बनानी है। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल चवे। तिये की अर्थात अपनी पत्नी की, अपनी प्रियतमा की, अपनी प्रिय की लखी देखकर आतुरता, पिए की अर्थात स्वामी की, श्री राम की अखियां आंखें अति चारु चली जल चवे, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे कि मेरी प्रिय जो राजभवन में रहती थी, जो राजमहलों में रहती थी, आज उसको मेरे कारण जंगल में चलना पड़ रहा है। इसको मैंने विस्तार से लिख दिया है, शॉर्ट में आपको समझा दिया है, तो आपको इसमें देखकर इसको पूरा अंत तक लिख लेना है। अंत में इसका काव्यगत सौंदर्य भी अवश्य लिखेंगे। इस अवतरण का काव्यगत सौंदर्य जो हमें लिखना है, सबसे पहले हम इसके 2 पॉइंट ऐसे लिखेंगे कि जो इस अवतरण में से आए हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है, सीता जी के प्रति श्री राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। फिर इस अवतरण की, इस पद्यांश की भाषा क्या है। इस पद्यांश की जो भाषा है वो सरस एवं मधुर ब्रिज भाषा है, जो तुलसीदास जी की भाषा थी। और उसकी शैली, जो तुलसीदास जी की शैली है वो इसी की शैली है, चित्रात्मक और मुक्तक। उसके बाद इस अवतरण में, इस पद में छंद कौन सा है, तो सवैया छंद है। इसके पश्चात इस अवतरण में, पद्यांश में अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार है। और अंत में रस, इस छंद में, इस अवतरण में रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से हम इस अवतरण की, इस पद्यांश की जो व्याख्या करेंगे, सबसे पहले संकेत, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या और अंत में काव्यगत सौंदर्य लिखने के बाद में हमारे इस पद्यांश की व्याख्या पूरी होगी। इसको आपको बड़े समझकर ध्यान से अपनी कॉपी में करना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।